नमस्ते, मैं कमल सुलक्का हूँ और आज मैं थिंक टैंक फोटो एयरपोर्ट रोलर डर्बी संस्करण 2 पर एक व्यावहारिक नज़र डाल रहा हूँ। स्पेसिफिकेशंस की बात करने के बजाय मैं इस समीक्षा को 2 भागों में बांट रहा हूँ। पहले हम यहाँ मेरे स्टूडियो में बैग की जांच करेंगे, फिर दूसरे भाग में मैं आपको वैंकूवर के आसपास एक वास्तविक शूट पर ले जाऊंगा, ये दिखाने के लिए कि यह मैदानी कार्य में कैसा प्रदर्शन करता है। एयरपोर्ट रोलर डर्बी संस्करण 2 थिंक टैंक का प्रीमियम रोलिंग कैमरा बैग है। ये 14 इंच चौड़ा, 22 इंच ऊंचा और 9 इंच गहरा है और खाली अवस्था में लगभग 9.9 पाउंड वजनी है और इसे अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय कैरी ऑन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कई मूल रोलर डर्बी के तत्वों को आगे ले जाता है, जिनका मैं अब कुछ वर्षों से उपयोग कर रहा हूं और इसमें सुधार हुआ है। इस बैग की एक खास बात इसका 8 पहिए वाला सिस्टम है। इसमें 4 सेट के ड्यूल व्हील सेट हैं जो 360 डिग्री की गतिशीलता प्रदान करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, और इसे किसी भी दिशा में घुमाना बेहद आसान है। थिंक टैंक ने इसे 3 अलग अलग रोलिंग पोजीशंस के साथ डिजाइन किया है। सीधा खड़ा करके आप इसे अपने साथ सीधा रोल कर सकते हैं। आप पीछे के पहिए को झुका सकते हैं और इसे अपने साथ खींच सकते हैं, और एक तीसरी स्थिति भी है जहां आप इसे साइड में झुका सकते हैं और अपने साइड में खींच सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 रोलिंग पोजीशंस हैं जो बहुत ही कार्यात्मक हैं। दो स्थिति वाले लॉकिंग हैंडल को 38 इंच से बढ़ाकर 43 इंच तक लंबा किया जा सकता है, जिससे बेहतर संतुलन के लिए झुकाव 2 डिग्री का होता है। अब आइए इस बैग की बाहरी विशेषताओं पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं इस बड़े सामने वाले जेब से। ये जेब बहुत ही कार्यात्मक है। इसमें एक बिल्ट इन आयोजक है जहां आप पेन और छोटे सामान जैसी चीजें रख सकते हैं जो आपको अपनी शूट के लिए चाहिए। और इसमें एक बड़ा भी आता है लैपटॉप के लिए पॉकेट। आपके लैपटॉप के लिए ये 16 इंच तक का लैपटॉप ले जा सकता है। और अब ये मॉडल वर्जन 2.0 12.9 इंच तक का टैब जैसे आईपैड प्रो ले जा सकता है। और यहाँ एक सामान्य पॉकेट भी है जिसमें आप अन्य अतिरिक्त सामान रख सकते हैं, जैसे शायद कपड़ों का एक सेट और ऐसी चीज़ें। तो यहाँ सामने के पॉकेट में बहुत कुछ है जो बहुत उपयोगी है। और साइड में आपके पास एक गहरी पॉकेट है जो इसे कुछ ले जाने के लिए, जैसे कि पानी की बोतल के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये मुख्य रूप से ट्राइपॉड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बैग के साथ 2 अतिरिक्त सेट ट्राइपॉड माउंटिंग बेल्ट्स आती हैं जो इस पट्टा के चारों ओर जा सकती हैं और आपके ट्राइपॉड को बैग के किनारे पर मजबूती से पकड़ सकती हैं। तो इस बैग की नई बाहरी विशेषताओं में से एक ये बाहरी TSA लॉकिंग सिस्टम है। आप मुख्य हिस्से के जिप को इस नंबर TSA लॉक का उपयोग करके लॉक कर सकते हैं। आप अपनी खुद की संयोजन सेट कर सकते हैं और आपके पास जो एक अतिरिक्त सुरक्षा स्तर होता है जो ये बैग प्रदान करता है। इस बैग के साथ यहाँ एक अतिरिक्त लॉकिंग सिस्टम भी है। इसमें ये केबल भी है जो दिए गए TSA टाइप नंबर लॉक के साथ आता है। तो आप इसे इस्तेमाल करके बैग को दोबारा जैसे एक टेबल या कुर्सी से बांध सकते हैं जब आप एयरपोर्ट लाउंज में बैठे हों। बस आपके बैग के लिए वह अतिरिक्त सुरक्षा स्तर प्रदान करता है। यह एक अच्छा स्पर्श है। और यह जेब के साथ आता है जिसमें सब कुछ बहुत ही सलीके से रखा जाता है। मौसम से सुरक्षा के लिए एक सीम सील्ड रेन कवर शामिल है। बैग खुद अच्छी जल प्रतिरोधकता प्रदान करता है, लेकिन यह कवर पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है ताकि आप गीले हालात में शूट पर होने पर निश्चिंत रह सकें। अब चलिए बैग के अंदर देखते हैं। आंतरिक माप 12.6 इंच से 18.5 इंच तक और गहराई में 7.5 इंच तक है। अनुकूलन योग्य विभाजक प्रणाली आपको अपने विशेष शिविर उपकरण आवश्यकताओं के अनुसार इंटीरियर को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। इस बैग के अंदर बहुत सारी जेबें हैं, बहुत सारा स्थान है, और मुझे बैग के अंदर डिवाइडर्स का द्विरंग पसंद है। तो आपके पास यह अच्छा नीला है। और मुझे ये भी पसंद है कि उन्होंने आंतरिक जेबों को लैंडस्केप प्रकार के लेआउट में पुनः व्यवस्थित किया है, क्योंकि ज़्यादातर समय जब आप बैग खोल रहे होते हैं तो ये फर्श पर होता है और आप इसे इस तरीके से खोल रहे होते हैं, और पहले की प्रणाली में बैग ऊपर से नीचे तक एक प्रकार की लंबवत दिशा में होते थे। तो ये आपके गले को थोड़ा टेढ़ा कर देता है जब आप चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा समझ में आता है। हाँ, आप इस मामले में समझौता करते हैं कि आप
कितनी बड़ी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है, मुझे ये लेआउट बेहतर लगता है क्योंकि बस ये मेरे लिए अधिक समझ में आता है। तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ वह है सामान को बैग में रखना, और आप देख सकते हैं कि ये बैग वास्तव में व्यावहारिक दृष्टिकोण से कितना सामान रख सकता है। तो मैं अपनी कैमरा और कुछ लेंस पैक करने जा रहा हूँ और देखूंगा कि इस बैग में कितना फिट हो सकता है। और जैसे ही मैं बैग पैक कर लूँगा मैं जल्दी लौट आऊँगा ताकि आप देख सकें कि बैग पूरा पैक होने पर कैसा दिखता है। तो अच्छा, अब जब मैंने अपना कैमरा गियर पैक कर लिया है, अब मुझे बस अपना लैपटॉप और आईपैड रखना है। जैसा मैंने कहा, ये बैग 16 इंच तक के लैपटॉप को पकड़ सकता है, इसलिए इस 14 इंच मॉडल के साथ कोई समस्या नहीं है। और यह आईपैड एयर है। बैग वास्तव में आईपैड प्रो तक पकड़ सकता है। इसका आकार 12.9 है, तो ये सिर्फ 11 इंच का आईपैड है जो इसमें फिट हो जाता है। बहुत आराम से फिट हो गया। मेरी शूट के लिए सब तैयार है। मैं खूबसूरत सर्दियों के दिन का आनंद ले रहा हूँ। सूरज निकला हुआ है, आकाश में हल्के फुल्के बादल हैं। ये फोटोग्राफी करने का मौका खोने के लिए बहुत अच्छा दिन है, इसलिए मैं यहाँ अपने मीडियम फॉर्मेट सिस्टम के साथ हूँ। और मेरा सारा सामान मेरे थिंक टैंक iPod नेविगेटर वर्जन 2 में पैक है, जिसे थिंक टैंक ने दयालुता से मुझे आजमाने के लिए भेजा है। मैं कई वर्षों से थिंक टैंक एयरपोर्ट नेविगेटर का पुराना संस्करण इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इसे लगभग सभी शूट्स के लिए ले जाता हूँ, खासकर जब मैं हवाई यात्रा कर रहा होता हूँ। मैं इसे इसलिए ले जाता हूँ क्योंकि यह अधिकांश एयरलाइन नियमों के अनुपालन में है। ये एक शानदार बैग है और संस्करण 2 बहुत परिचित महसूस होता है, लेकिन साथ ही उन्होंने इसमें काफ़ी सुधार किया है जो समझ में आता है, जिसके बारे में हम 1 मिनट में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ी फोटोग्राफी करने जा रहा हूँ और कुछ मिनट बाद बैग के बारे में बात करने के लिए वापस आऊँगा। धन्यवाद। तो मैं यहाँ वैंकूवर के वाटर फ्रंट पर कुछ फोटोग्राफी कर रहा हूँ। ये खूबसूरत सर्दी का दिन है, सूरज निकला हुआ है, रोशनी अच्छी है और मैं कुछ फोटोग्राफी करने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। हाँ, मैं बस खुद का आनंद ले रहा हूँ और मुझे बैकपैक लेकर आने का मन नहीं हुआ। ये उन दिनों में से एक है जब मैं बैकपैक इधर उधर घसीटना नहीं चाहता था और मैंने अपना सारा गियर अपने थिंक टैंक एयरपोर्ट नेविगेटर वर्जन 2 में पैक किया, जो थिंक टैंक ने मुझे आजमाने के लिए भेजा था। बहुत मज़ा आ रहा है, इसे इस्तेमाल में ला रहा हूँ। मुझे अपने ऑफिस से ट्रेन ले लेनी चाहिए। सफ़ेद सामने पीछे का हैंडल, विभिन्न प्रकार के इलाकों में घुमाना, ट्रेन टनल और इस हैंडल पर डुअल व्हील सिस्टम, खुरदरी सड़कों, चिकनी सड़कों, सब कुछ बहुत अच्छा। वास्तव में ये कभी कभी थोड़ा ज़्यादा चिकना लगता है क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर आप बैग को ढलान पर छोड़ दें तो ये खुद ही लुढ़क सकता है। पहिए इतने चिकने हैं। कुल मिलाकर ये काफ़ी खुशी की बात रही है इसे घुमाना। अपने कार्यालय से इस बैग को ले जाकर समुद्र तट तक ले जाएं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अपनी कैमरा रख रहा हूँ। इस बैग में मेरी मीडियम कैमरा सिस्टम, कैनन R5C और 24 से 105 f2.8 जूम लेंस, जो मैं इस वीडियो के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, के साथ साथ सभी अन्य छोटी मोटी चीज़ें भी पर्याप्त जगह है जो मुझे एक पूरे दिन की शूटिंग के लिए चाहिए। और मुझे अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स भी पसंद हैं, जैसे कि नंबर वाला TSA लॉक, और इसके अलावा एक अलग केबल के साथ TSA लॉक दिया गया है, जो आप जानते हैं आपको इस बैग को किसी ठोस वस्तु से सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है। इसलिए एक अतिरिक्त सुरक्षा परत और दिया गया रेन कवर आपको तत्वों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। मैं इस बैग की अत्यधिक सिफारिश करता हूं उन लोगों को जो तलाश कर रहे हैं विशेष रूप से लिए। आपके पास या तो एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर है या आप एक शादी के फोटोग्राफर हैं, और यदि आप एक लैंडस्केप फोटोग्राफर हैं तो ये शायद एक दूसरा बैग हो सकता है जिसे आप अपनी कार में फेंक सकते हैं,
या यदि आप एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कर रहे हैं तो आप इसका उपयोग करके अपनी सारी सामग्री साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक ले जाने की क्षमता है। आप आसानी से 2 बॉडीज, 3 या 4 लेंस और सभी एक्सेसरीज और केबल्स जिन्हें आपको आवश्यकता है ले जा सकते हैं। मुझे अतिरिक्त बैटरियों और मेमोरी कार्ड्स की जरूरत नहीं है, ये बस काम करता है और मुझे इस बैग का उपयोग करना पसंद है और मैं निश्चित रूप से आने वाले वर्षों तक इस बैग का उपयोग करता रहूंगा।